नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद्भागवत पुराण के तृतीय स्कंध के 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान विष्णु द्वारा मेधा ऋषि को दिए गए ज्ञान का वर्णन है। यह अध्याय हमें सृष्टि के रहस्यों और आत्मज्ञान के मार्ग पर ले जाएगा। आइए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर चलें। महाविष्णु के नाभि कमल से एक सुनहरा कमल उभरा, जिसकी आभा ने अंधकार को चीर दिया। यह कमल अपने आप में एक चमत्कार था। इसकी पंखुड़ियां सूर्य की तरह चमकती थी और इसका तना अनंत आकाश में फैला हुआ था। इस दिव्य कमल पर ही ब्रह्मा जी का जन्म होना था, जिन्हें सृष्टि का निर्माण करना था। कमल की सुनहरी पंखुड़ियों पर एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। यह थे ब्रह्मा जी, 4 मुखों वाले सृष्टिकर्ता, जिनके नेत्र अभी अभी खुले थे। उन्होंने अपने चारों ओर देखा, परंतु केवल अंधकार ही दिखाई दिया। वे अकेले थे, एक विशाल शून्य में, केवल उस कमल के साथ जिस पर वे विराजमान थे। उनके मन में पहला प्रश्न उठा, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। ब्रह्मा जी ने अपने अस्तित्व के रहस्य को समझने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा, यह कमल कहां से आया, इसका स्रोत क्या है। अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उन्होंने कमल के तने का अनुसरण करने का निर्णय लिया। वे कमलनाल के भीतर उतरने लगे, यह जानने के लिए कि वह किससे जुड़ा है। घंटों, दिनों, वर्षों तक समय का कोई अर्थ नहीं था। वे उतरते ही गए, परंतु कमल के मूल तक नहीं पहुंच सके। अंततः थककर और निराश होकर वे वापस कमल पर लौट आए। उनके मन में गहन जिज्ञासा थी, परंतु उत्तर नहीं मिल रहा था। अपने कमल आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने गहन ध्यान में लीन होने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और अपने अंतर्मन में झांका। तभी एक अदृश्य आवाज ने उन्हें निर्देश दिया, तब तपस्या करो। ब्रह्मा जी समझ गए कि उन्हें अपने अस्तित्व के रहस्य को जानने के लिए आत्म अनुशासन और ध्यान की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी ने अपना ध्यान केंद्रित किया और दिव्य मंत्रों का जाप आरंभ किया। उनके चारों मुखों से वैदिक ऋचाएं प्रवाहित होने लगी, जिनकी गूंज अनंत शून्य में फैल गई। जैसे जैसे उनकी तपस्या गहरी होती गई, उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश मंडल बनने लगा। यह प्रकाश उनके अंदर से ही निकल रहा था, उनके अस्तित्व के गहरे स्तरों से। तपस्या के दौरान ब्रह्मा जी के अंतर्मन में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उन्होंने देखा कि वे स्वयं नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने विष्णु भगवान को देखा, जो अनंत शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे, जल में तैरते हुए। उनका विराट स्वरूप पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त कर रहा था और उनकी नाभि से ही वह कमल निकला था, जिस पर ब्रह्मा विराजमान थे। उन्होंने देखा कि नारायण के शरीर से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं और उनमें समा रहे हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक, ग्रह, तारे और जीव थे। ये सब माया भगवान की अद्भुत शक्ति का खेल था। ब्रह्मा जी समझ गए कि वे स्वयं भी इसी दिव्य लीला का एक हिस्सा हैं। अपने दर्शन में ब्रह्मा जी ने देखा कि नारायण के एक श्वास में असंख्य ब्रह्मांड विलीन हो जाते हैं और दूसरे श्वास में पुनः प्रकट होते हैं। उन्होंने महसूस किया कि समय भी भगवान की इच्छा के अधीन है। जो उनके लिए एक क्षण है, वह ब्रह्मा के लिए कल्प अरबों वर्ष है। ब्रह्मा जी ने देखा कि नारायण के शरीर में सभी लोग, सभी देवता, सभी जीव निवास करते हैं। वे विराट पुरुष हैं, जिनके नेत्र सूर्य और चंद्रमा है, जिनके श्वास वायु है, जिनके पैर पृथ्वी है। सारा ब्रह्मांड उनके शरीर का ही विस्तार है। यह दर्शन ब्रह्मा जी के लिए अत्यंत प्रकाशमय और ज्ञानवर्धक था। इस दिव्य दर्शन के बाद ब्रह्मा जी के हृदय में भक्ति का संचार हुआ। उन्होंने नारायण की स्तुति आरंभ की, उनके अनंत गुणों का वर्णन करते हुए। उनके शब्द वेदों के मंत्रों की तरह गूंजने लगे, जिनमें भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा और समर्पण था। ब्रह्मा जी ने अपने आप को पूर्णतः भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर नारायण ने उन्हें दर्शन दिया। एक तेजस्वी प्रकाश में चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, पीतांबर पहने, वनमाला से सुशोभित। उनके मुख पर दिव्य मुस्कान थी और उनके नेत्रों में अनंत करुणा। ब्रह्मा जी ने साक्षात परमात्मा के दर्शन किए।
नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मन, तुम मेरे द्वारा सृष्टि के कार्य के लिए उत्पन्न किए गए हो। तुम्हारा कर्तव्य है इस ब्रह्मांड में विविध प्रजातियों, लोकों और जीवों की रचना करना। उन्होंने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया, जिसमें सृष्टि के नियम और सिद्धांत निहित थे। नारायण ने ब्रह्मा जी को बताया कि सृष्टि 3 गुणों सत्व, रज और तम पर आधारित है। इन गुणों के संतुलन से ही विविध प्रकार के जीव और लोग बनते हैं। उन्होंने ब्रह्मा को सिखाया कि कैसे इन गुणों का उपयोग करके विभिन्न प्रजातियों की रचना करनी है, जिनमें देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और अन्य जीव शामिल हैं। नारायण ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की शक्ति प्रदान की। उन्होंने कहा, यह शक्ति मेरी ही है जो तुम्हारे माध्यम से कार्य करेगी। वास्तव में मैं ही सभी जीवों में निवास करता हूँ और मैं ही सबका आधार हूँ। तुम मेरे निमित्त बनकर सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी ने इस दिव्य आदेश को स्वीकार किया। नारायण ने ब्रह्मा जी को धर्म के सिद्धांतों का भी ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए धर्म का पालन आवश्यक है। प्रत्येक जीव का अपना धर्म है, अपना कर्तव्य और स्वभाव। ब्रह्मा को यह सुनिश्चित करना था कि सभी जीव अपने धर्म का पालन करें। अंत में नारायण ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मेरा स्मरण करो और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए, परंतु ब्रह्मा जी के हृदय में उनकी उपस्थिति बनी रही। इस दिव्य अनुभव से प्रेरित होकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि के कार्य का आरंभ किया। उन्होंने सबसे पहले मानस पुत्रों की रचना की, जो उनके मन से उत्पन्न हुए थे। इनमें सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार प्रमुख थे। ये ऋषि ज्ञान और तपस्या में लीन रहते थे और उन्होंने सांसारिक जीवन से विरक्ति दिखाई। ब्रह्मा जी ने देखा कि उनके मानस पुत्र सृष्टि विस्तार में रुचि नहीं रखते, इसलिए उन्होंने अपने विभिन्न अंगों से अन्य प्रजापतियों की रचना की। उनके क्रोध से रुद्र उत्पन्न हुए, उनकी छाया से करदम, उनकी त्वचा से मरीचि, उनके नेत्रों से अत्रि और इसी प्रकार अन्य प्रजापति भी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित किया, एक पुरुष और एक स्त्री। इस प्रकार स्वयंभू मनु और शतरूपा की उत्पत्ति हुई, जो मानव जाति के आदि पिता और माता बने। उन्होंने इन्हें आशीर्वाद दिया कि वे पृथ्वी पर बसें और अपनी संतानों से इसे भर दें। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने 14 लोकों की रचना की, 7 ऊपरी लोक और 7 निचले लोक। प्रत्येक लोक में विभिन्न प्रकार के जीव, देवता और प्राणी रहने लगे। पृथ्वी लोक मनुष्यों के लिए, स्वर्ग लोक देवताओं के लिए और पाताल लोक नागों और असुरों के लिए बनाया गया। जैसे जैसे सृष्टि का विस्तार होता गया, ब्रह्मा जी ने काल की रचना की, समय का प्रवाह, जिसमें दिन रात, पक्ष, मास, वर्ष, युग और कल्प शामिल थे। उन्होंने नियम बनाए कि एक ब्रह्मा दिवस में कितने मनु आएंगे और प्रत्येक मनु के काल में कौन कौन से अवतार होंगे। ब्रह्मा जी ने ऋषियों और मुनियों को वेदों का ज्ञान प्रदान किया ताकि वे इसे मनुष्यों तक पहुंचा सकें। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद में विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्मकांड और उपासना के तरीके बताए गए। अपनी सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए, परंतु उन्हें नारायण के दर्शन की स्मृति सदैव बनी रही। वे जानते थे कि यह सब माया है, भगवान की अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन। वास्तविक सत्य तो नारायण ही है, जिनसे सब उत्पन्न होता है और जिनमें सब विलीन हो जाता है। ब्रह्मा जी ने अपने कमल आसन पर बैठकर ध्यान किया और सोचा, मैंने इस सृष्टि की रचना की है, परंतु वास्तव में ये सब नारायण की इच्छा से ही हुआ है। मैं केवल एक निमित्त हूँ। इस विचार से उनके हृदय में विनम्रता और कृतज्ञता का भाव जागृत हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा जी के जन्म और नारायण के दर्शन की कथा हमें सिखाती है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम सभी परमात्मा के अंश हैं। हमारा कर्तव्य है अपने धर्म का पालन करना और भगवान का स्मरण रखना। जैसे ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति का स्रोत पहचाना, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के वास्तविक स्रोत को पहचानना चाहिए और उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। मित्रों,
आज हमने भागवत पुराण के इस अद्भुत अध्याय से बहुत कुछ सीखा। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और वर्सेस ऑफ विजडम चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी टिप्पणियों का हम स्वागत करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सत्य की खोज जारी रखें।